बिना बुकरम पट्टी बिना उरेब पट्टी गला बनाने का सबसे आसान तरीका, ऐसा आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड, आज करनी है सूट की स्टिचिंग। प्लाजो पैंट रेडी हो गया है, बस आपको दिखाना है। इलास्टिक लगा दी, मोती लगा दिए और बस सूट की कटिंग हो चुकी थी, आपको पता ही है। तो मुझे स्टिचिंग करनी है और शाम को देना भी है। तो जो जितना होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है जो आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, प्लाजो पैंट मैंने रेडी कर दिया है। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आपकी जो हिप्स है वो 40 है या 44 है या 42 है, तो आप 15 इंच डबल करके यानी कि 30 इंच की टोटल इलास्टिक डाल दीजिए। आपकी कमर के लिए परफेक्ट रहेगी। और मोहरी प्लाजो पैंट की 6.5 से 7 तक बहुत अच्छी लगती है। इससे ज़्यादा फिर वो प्लाजो पैंट का लुक ख़राब कर देती है। तो आप देख सकते हैं, मैंने प्लाजो पैंट अच्छी तरीके से तैयार कर दिया है। परफेक्ट फिनिशिंग के लिए सिलाई एक जैसी होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, तभी फिनिशिंग आती है काम में। तो मशीन, हैंड मशीन हो या पैडल मशीन हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। बस यही कस्टमर देखता है। तो प्लाजो पैंट हमारी बनके तैयार है। अभी मैं बैक गले के लिए बुकरम पर बना रही हूँ गला, क्योंकि बैक में मुझे बनाना है बुकरम गला। और फ्रंट में आपने देखा ही होगा कि कपड़े पर ही गला बना है, खाली हमें उसे तैयार करना है। यानी कि हमें गले में कोई डिज़ाइन नहीं देनी है, बना बनाया गला है, उसे बस शेप देना है। तो मैंने कर लिया है तैयार। और आज आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो मुझे लगता है आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, पर मैं बताऊंगी। वो आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, चाहे हैवी सूट हो चाहे नॉर्मल सूट हो। अगर मान लो कभी कभी बुकरम घर पे नहीं होता या उरेब पट्टी नहीं बन रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या ये बुकरम पट्टी उरेब पट्टी इसका काम अगर आपको लंबा लगता है या समझ नहीं आता है, तो बिना किसी दूसरे कपड़े के आप अपने सूट के गले को जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह आप बना सकते हैं बिना दूसरे कपड़े के। तो इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे, यानी कि जितना कपड़ा हमें दबाना है उतना हम छोड़ते हुए मार्जिन के अकॉर्डिंग 1 इंच कम करके। तो आप देख सकते हैं ये बहुत हैवी सूट है और इस पर गला बना बनाया है। ना ही मैंने बुकरम लगाया है, ना ही उरेब पट्टी लगाई, ना ही दूसरा कपड़ा लगाया। आप देख लो, ये मैंने कट कर लिया है सिर्फ। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से। तो अगर काम में फिनिशिंग आती है तो आप किसी भी तरह से काम कर लेते हैं। अगर आपको नॉलेज है, काम करने का एक्सपीरियंस है, तो काम सब तरीके से हो जाता है। ये देखो, मैंने गले की एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, ना ही इसमें उरेब पट्टी लगाई, ना ही बुकरम पर गला तैयार किया है। ये देखो, मैंने इस तरह इसका कपड़ा निकाल दिया है। तो मुझे उतना ही गला तैयार रखना है जितने पे उस पर कढ़ाई है, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो भी काम आएगा। मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप गला कट करें तो आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें इस तरह। तो पहले मैं आपको सीधा और उल्टा दिखा देती हूँ। यह है इसकी सीधी साइड। तो हम इस तरह जितना हमें गला चाहिए अंदर की तरफ इतना फोल्ड करते हुए, और इसमें आप पिन ज़रूर लगा देना, बहुत आसानी से ये मुड़ जाता है। देखो ना, हमें इसमें उरेब पट्टी लगानी पड़ेगी, ना ही बुकरम से गला तैयार करना पड़ेगा। ये बहुत आसान तरीका है। जब मैं बहुत जल्दी में काम करती हूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है, बिल्कुल कुछ नहीं होती, ना प्रेस लगाना पड़ता ना कुछ। आप देखो कितनी आसानी से गला बैठ गया है, मुड़ गया है। बस मैंने इसमें पिन लगा दी है क्योंकि ये बना बनाया गला है। तो पिन लगाओगे तो वो अपने आप शेप में मुड़ते जाएगा कपड़ा। और मैंने आधा इंच से ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अगर आप चाहें तो इस पर तुरपन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पक्की सिलाई ही लगा रही हूँ। तुरपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जो कढ़ाई है ना ये बहुत मोटी है, तुरपन इसको संभाल नहीं पाएगी। तो मैं डायरेक्ट पक्की सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह कपड़े को संभालते हुए, जैसा गले का शेप है ना, बिल्कुल हमें वैसे ही सिलाई करनी पड़ती है। तो आप इस तरह कोई भी गला बना सकते हैं। अगर गले में डिज़ाइन है तो आप इस तरह बना लें, बिना बुकरम के, बिना उरेब पट्टी के, इसी से बन जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो। आप देख लो, ये है इतना कपड़ा अंदर एक्स्ट्रा, उल्टे साइड में मोड़ रही हूँ। और इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब गला रेडी हो जाएगा, सूट रेडी हो जाएगा, तो हम इस पर प्रेस कर देंगे और आप देख लो ऑटोमेटिक गला फोल्ड होते जा रहा है। यानी कि जैसा गले का शेप है ये वैसा ही बनते जा रहा है। ये गोल गला है। मैंने इसमें और कोई डिज़ाइन, उन्होंने कहा जैसा इसका शेप है वैसा ही रखना, क्योंकि बस इसमें बहुत प्यारी सी एक डिज़ाइन बनी है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। और अंदर की तरफ जो कपड़ा फोल्ड था उसे अच्छे से बैठाना है। तो मैंने, अगर आप चाहो तो कच्ची सिलाई लगा के तुरपन कर सकते हो। मैं डायरेक्ट पक्की सिलाई लगा दी है मैंने 2, और ये हमेशा के लिए पक्का गला बन जाएगा। तो आप इस तरह बना सकते हो। ऐसा तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और देख लो, गला बन गया है। एक प्रेस मारने की ज़रूरत है, और प्रेस भी नहीं अभी मैंने मारा। आप देख लो, एकदम
गले के शेप में ही, जैसा हमारा इस पर गला बना हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार हो गया। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, आप देख लो। कोई कहेगा कि मैंने इसमें बुकरम पट्टी लगाई है या उरेब पट्टी लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, आप देख लो, आपके सामने ही है। तो आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं और कोई और गला भी बना सकते हैं आप इस तरह, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। अपने आप गला बैठ गया है, जैसा इसका शेप था ना, बिल्कुल वैसा ही बैठ गया है। और अगर आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। और ये मैंने बैक गले के लिए बना ली है, गला इसका जो मैंने बुकरम पे बनाया है, क्योंकि इसकी लंबाई 4.5 इंच है। और अगर आपको गला बनाने में टेढ़ा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप मार्किंग कर लें सेंटर निकाल कर। इससे गला कभी भी टेढ़े नहीं होते। बिगनर के लिए यही बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई भी बिगनर है तो पहले ये टिप्स फॉलो किया करो, इससे धीरे धीरे फिर काम में फिनिशिंग आ जाती है। देखो एकदम सेंटर पे मैंने मार्किंग कर दी है और सीधे से सीधा रखना है, यानी कि सूट भी सीधा रखना है हमें और जो हमने बनाया है गला वो भी सीधा रखना है। फिर जब पलटोगे तो गला अंदर की तरफ सीधा ही फोल्ड होगा, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप चाहें तो इस तरह काम करें, लेकिन पिन लगा देती हूँ मैं। इससे क्या होता है कि कपड़ा सरकता नहीं है इधर उधर। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता है, ये काम को आसान बनाती हैं ये सब चीज़ें। तो गले का सेंटर और सूट का सेंटर दोनों पे मैंने पिन लगा दिया है। एक सेंटर पॉइंट बनाना होता है, इससे क्या है कभी भी टेढ़ा नहीं होता है, चाहे आप किसी भी तरीके से काम कर लो। तो सबसे पहले मैंने इसमें पिन लगा दिया है और इस पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सीधे से सीधा करते हुए मैंने रख दिया है। अब पूरे साइड में इसकी सिलाई लगा लेंगे पहले। तो आप देख लो, जब भी आपको मोड़ना हो या कॉर्नर हो तो सुई को नहीं उठाना होता है, सिर्फ हमें अच्छी मजबूती से हाथ जमा कर कपड़े पर ऐसे जैसा कपड़ा है ना वैसे ही सिलाई मोड़नी होती है। देख लो, सुई नहीं उठानी होती है, सुई उठाएंगे तो शेप ख़राब हो जाएगा। तो कहीं पर भी सुई उठाने की ज़रूरत नहीं है, सुई अंदर की तरफ दबा कर इस तरह से मोड़ते जाएं, जैसा शेप है वैसे ही मोड़ते जाएगा, देख सकते हो आप। बस बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जहाँ भी गला बनाना हो या कॉर्नर हो तो वहाँ पेशेंस के साथ आराम से काम करना होता है। तो आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कट कर दिया है। इसमें नोच लगाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी कॉर्नर हो या मोड़ना हो तो वहाँ इस तरह कट ज़रूर लगाएं, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं लगाऊंगी एक प्रेस स्टिच, यानी कि एक पक्की सिलाई लगाऊंगी जो बिल्कुल किनारे से लगानी पड़ती है। भविष्य में अगर कभी तुरपन टूट गई तो गले उखड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से एक पक्की सिलाई लगानी होती है, बहुत साइड से लगानी होती है। ये बहुत प्यारी लगती है, अच्छी फिनिशिंग आती है। और एक लगाऊंगी मैं कच्ची सिलाई, वो बाद में तोड़ देंगे तुरपन करने के बाद। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो काम बहुत आसान होता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। रोज़ रोज़ काम करने से अपने आप ही काम में फिनिशिंग आ जाती है। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आपके पास पैडल मशीन है कि हैंड मशीन है, क्या है क्या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके काम में फिनिशिंग है तो कस्टमर ऑटोमेटिक अपने आप आते हैं खींचकर। मेरे कस्टमर ने आज तक ये नहीं देखा है कि मैं फ़र्श पे बैठ के काम करती हूँ, फ़र्श पे बैठ के कटिंग करती हूँ। तो ये देखो, मैंने कच्ची सिलाई भी लगा दी है। तुरपन के बाद इसे खोल देंगे और गला का शेप देख लो, परफेक्ट है। सेंटर से सेंटर में ला के अगर आप करते हैं तो हमेशा गले सीधे होते हैं, कभी भी टेढ़े नहीं होते हैं। तो आज आपको मैं गुम सिलाई कंधे जोड़ने का भी बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले जो फ्रंट का गला होता है ना, उसे पूरी तरह से तैयार कर लें। जो भी आप करना चाहें, तुरपन या पक्की सिलाई, गला पूरा तैयार कर लें। और जो बैक के कंधे हैं और गला है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बैक का गला जोड़ के दिखाया, लेकिन मैंने इसकी 1.5 इंच सिलाई खोल ली। तो फ्रंट के गले पे बैक के गले को, कंधों को इस तरह से रख देना है और मोड़ देना है। यानी कि जो फ्रंट का गला है और बैक का गला है, तो बैक का गला इस तरह हम खोल कर, देखो इस तरह खोलेंगे, जो हमने फ़ोल्ड किया था इसे खोल कर और फ्रंट के गले पे चढ़ा देंगे और इस तरह अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। देखो इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद इस पर पिन लगा देंगे ताकि ये सरके ना, क्योंकि अब हम सिलाई करेंगे और ये थोड़ा मोटा भी होता है ना इधर, तो इधर पिन लगाना ज़रूरी होता है। मैं लगा देती हूँ। और बिल्कुल कंधे बराबर होने चाहिए दोनों के, देख लो आप, ये देख सकते हैं इस तरह। अब मैं इस पर आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर डबल सिलाई ज़रूर करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ कपड़ा मोटा होता है, भविष्य में खुल सकता है। तो मैंने यहाँ पर पक्की सिलाई कर दी है। और कंधों पर 2 सिलाई ज़रूर से लगाएं। तो इस तरह गुम सिलाई कंधे बनाने के 2 तरीके होते हैं। आज मैं आपके साथ एक तरीका शेयर कर रही हूँ, ये बहुत आसान है। तो देखो, इतना गला तो मैंने बैक का तैयार कर लिया था, लेकिन 1.5 इंच सिलाई खोल दी थी मैंने और फिर आपको ये दिखाया है मैंने। फ्रंट गला तैयार था बिल्कुल। तो इसे इस तरह खोलेंगे, जैसे हमने सिलाई मार दी है दोनों कंधों पर, इसे इस तरह खोलेंगे तो देखो ये है, बिल्कुल गला रेडी है।
और ये गुम सिलाई कंधे रेडी हैं। ऐसे ही दूसरे को खींच दो आप, वो अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएगा। देखो मैंने खींच दिया, ये अंदर की तरफ इंसर्ट हो गया है। एकदम गुम सिलाई तैयार है, ना अंदर से सिलाई दिखाई देगी ना बाहर से। और कभी कंधे गिरते भी नहीं हैं। मेरे बनाए कंधे मेरे कस्टमर के आज तक नहीं गिरे। दो स्ट्रिप तैयार कर ली हैं, ये लगाऊंगी मैं कंधों पर, तो इस पे लगा देंगे बाद में चिटपिट बटन। तो आप देख सकते हो ये कच्ची सिलाई में तोड़ दूंगी, तुरपन करूंगी। और ये देख लो आप, गुम सिलाई कंधे तैयार हैं और दोनों ही गले परफेक्ट तरीके से बन गए हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी मैंने प्रेस भी नहीं मारा, आप देख लो, प्रेस नहीं किया मैंने और अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर काम में फिनिशिंग है तो कस्टमर अपने आप आएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। काम अच्छा देखता है कस्टमर, आपके घर में क्या है क्या नहीं है ये कभी नहीं देखता। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपने काम के लिए टाइम निकाला करो। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।